So welcome back student for the next part. Last lecture में हमने देखा था how you are going to solve sums on inclined plane. Now there is a time we will start solving sums based on inclined plane. तो फॉर्मूला रिकलेक्ट करते हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने फॉर्मूला प्रूव किया है, कॉन्सेप्ट बताया है. पर अगर आपने नहीं देखा है देन ऑल्सो इट इज ओके. आप फॉर्मूला याद रखिए, कॉन्सेप्चुअली मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड प्लेन एंगल जो बना रहा है वो बीटा. बीटा इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल. ओके. और मैंने सोचो प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से और एंगल जो बनाता है वो है अल्फा. तो ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ऐसे जाके इंक्लाइंड प्लेन पे गिरा. तो इसका फॉर्मूला मैंने टाइम पीरियड का निकाला है और रेंज का निकाला है. तो याद रखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है. इट इज 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g साइन बीटा. ठीक है बच्चों. तो ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का है. और रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला इसका है इट इज u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा. ठीक है. और ये फॉर्मूला आप यूज करोगे व्हेन इट इज अप द प्लेन, मतलब ऊपर की तरफ अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो ये फॉर्मूला लर्न करो. ये रेंज और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है. सिमिलरली अगर सोचो एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, इसका इंक्लिनेशन हम ले लेते हैं बीटा इंक्लाइन प्लेन का, और एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका है और प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा बनाया. तो ये ऐसे डाउन दी प्लेन जाएगा, बराबर कि नहीं. तो डाउन दी प्लेन रहेगा, डाउन दी प्लेन रहेगा बच्चों. तो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2u साइन, जहां पे बीटा है वहां पे आपको माइनस बीटा डालना है. तो जहां पे बीटा वहां पे माइनस बीटा डाला तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी. सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया कि ये फॉर्मूला में यहाँ पे कॉस है. आई एम वेरी सॉरी, कॉस बीटा. तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉस बीटा. और रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन इंटू साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा. तो ये आप देखो जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया. तो डाउन द प्लेन का कॉन्सेप्ट बन गया. तो ये फॉर्मूले अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए. अभी इसके ऊपर के सम सॉल्व करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम नंबर 18. ओके. क्या दिया है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ हिल. यहां पे हिल पे एक मैन खड़ा है. ओके, टॉप ऑफ द हिल एंड प्रोजेक्ट अ स्टोन हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली स्टोन को प्रोजेक्ट किया है विद अ स्पीड v0. देखो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v0 है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अल्फा की वैल्यू 0 है. अल्फा क्या है कि अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा है. मतलब ये जो u है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो अल्फा है. ये जो u है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है अल्फा. अब बच्चों क्या हुआ है, यहां पे इसने कैसे प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया. तो हॉरिजॉन्टल के साथ u ने कितना एंगल बनाया, अल्फा. और u की वैल्यू अपन ले लेते हैं v0. ओके. कोऑर्डिनेट एक्सिस उसने दिया है ड्रॉ करके. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ओके. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द स्टोन विल हिट द सरफेस ऑफ द हिल. सोचो अभी स्टोन ऐसे आके गिरा, प्रोजेक्टाइल मोशन के इस पॉइंट पे आके गिरा. तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने मतलब चलो x, y ये अपने को फाइंड करना है. तो ये वाला डिस्टेंस y है और ये वाला डिस्टेंस x है. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चों, x, y. अच्छा ये मुझे बताओ ये वाला चीज क्या है, रेंज हो गई, बराबर है. ये वाला चीज रेंज हो गया. अच्छा अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो आप देखो इस ट्रायंगल में अगर मैंने r
फाइंड किया तो x और y फाइंड करना बहुत सिंपल है, ये x है तो बच्चों ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना है, आप समझ रहे हो, ये ऐसा ट्राइंगल बना है, इसमें हमने अगर r कैलकुलेट कर दिया तो ये x और y कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल क्या है, थीटा, विच इज गिवन टू यू। तो मुझे रेंज फाइंड करना है। अच्छा डाउन दी स्ट्रीम है, अच्छा बीटा मतलब क्या है, बीटा मतलब इंक्लाइन प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वो बीटा है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, थीटा। तो ये सारा दिया हुआ है, फॉर्मूला बताओ क्या है, इट इज यू स्क्वायर, डाउन दी वाला सारा प्लस रहेगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन, अल्फा की वैल्यू 0 दी है तो ये थीटा, बीटा की वैल्यू थीटा है तो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका आंसर यू की वैल्यू भी कितनी है, वी नॉट है तो सब्स्टिट्यूट कर दे, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की। तो अगर मुझे x फाइंड करना है, x क्या है, थीटा का एडजेसेंट है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, r cos थीटा, तो r की वैल्यू कितनी मिली है, 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन थीटा अपॉन टैन थीटा को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अपन लिखते हैं टैन थीटा, तो 2 वी नॉट स्क्वायर टैन थीटा अपॉन जी, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो नीचे की तरफ है, ये ओरिजिन यहाँ पे, तो चाहिए तो आप पहले से माइनस में लिखो, माइनस r साइन थीटा, r की वैल्यू अपने को पता है, इट इज 2 वी नॉट स्क्वायर बराबर है साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, तो ये y की वैल्यू हो गई। तो बहुत इजीली अपन ने x और y की वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो बहुत सिंपल सम था, फॉर्मूला से अपन ने क्या निकाला, r निकाला, और उस r के वैल्यू को मैंने x के लिए फाइंड किया और y के लिए फाइंड किया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रहेगा, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। Look at this sum. You have to find the time of flight and the range of projectile. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा हुआ है, ओके। और आपको सारे वैल्यूज एक डायग्राम में ड्रॉ करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अभी यहां पे देख के अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है, 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और यू की वैल्यू है 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो चलो 2 इंटू 20√2 इंटू साइन, इट इज 45 माइनस 30 अपॉन जी कॉस 30। जी का वैल्यू आप 10 डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 40√2, ओके, साइन 15 डिग्री, ये वैल्यू कितनी है 10, cos 30 की वैल्यू कितनी आती है, cos 30 इज √3/2, ठीक है। तो cos sin 15 आपको थोड़ा लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, और इसका आंसर समवेयर अराउंड 1.69 सेकेंड आता है। आप कैलकुलेट करके देखो इसका आंसर 1.69 सेकेंड आ रहा है क्या। फिर अपने को फाइंड करने का इसका रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या है, इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा ये अप द स्ट्रीम है तो माइनस में आएगा, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, बराबर है बच्चों। चलो चालू करते हैं। तो यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी दी है, 20√2 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 10 है, फिर ये कॉस 30 का स्क्वायर, फिर साइन 2 अल्फा, 2 इंटू 45 होता है 90, 90 माइनस कितना हो जाएगा 30, माइनस साइन कितना हो जाएगा 30, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 400 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ब्रैकेट में
दिस इज साइन 60 माइनस साइन 30। अब मुझे लग रहा है कि बहुत इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल हो गया, चाहिए तो 4 को ऊपर लेके जाइए, तो 4 4 जा 16, तो 160 इंटू 2, ओके। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू कितना है, हाफ। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। ट्राई टू कैलकुलेट, इसका आंसर 39 मीटर के आसपास आना चाहिए। तो एक बार आप कैलकुलेट करो, देखो आंसर आपको 39 मिनट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत इजी सम है, फॉर्मूला बेस्ड सम है। देखो आप इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत आसानी से हमने ये सम को सॉल्व किया है। लुक एट द नेक्स्ट सम। अब मुझे बताओ, ये सम डाउन दी प्लेन का सम है, क्योंकि ऐसे फेंका हुआ है। अल्फा की वैल्यू दिख रही है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू दिख रही है 30 डिग्री। आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व दिस सम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, इट इज 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। सारे वैल्यूज पता है, u की वैल्यू कितनी है 20√2 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। और रेंज का वैल्यू भी अपने को फॉर्मूला पता है, डाउन द स्ट्रीम है तो प्लस में आएगा सब कुछ। u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा। ये लगाओ, इसका आंसर आएगा। इसका आंसर लगभग बच्चे लोग आएगा, इट इज अराउंड 6.31 सेकेंड। और इसका आंसर जो आएगा वो लगभग 145.71 मीटर। जस्ट चेक योर आंसर, यू आर गेटिंग और नॉट। वेरी सिंपल सम बेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन। फॉर्मूला याद रखो, अप द प्लेन क्या रहता है, डाउन द प्लेन क्या रहता है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दैट्स the end of the lecture. So it's a very brilliant and formula based sums जो आप आसानी से कर सकते हो once you know the formula. Thank you very much all of you.